नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड क्रांति दल में एक बार फिर से हंगामा मचना तय है। उत्तराखंड क्रांति दल एक बार फिर से दो फाड़ हो सकती है। कारण बहुत सीधा है। उत्तराखंड क्रांति दल में हर नेता अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहता है। जो पुराने नेता हैं वो नई पीढ़ी को सत्ता सौंपने को तैयार नहीं है और पुराने नेताओं की थ्योरी को नए नेता सिरे से खारिज कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल में ताजा विवाद दो महत्वपूर्ण कारणों से हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को अपना समर्थन दिए जाने की घोषणा की। पुरानी पीढ़ी के नेता काशी सिंह ऐरी की तरफ से इस तरीके के बयान कई अखबारों में छपे। इन बयानों का यूकेडी के दूसरे धड़े ने विरोध किया। एक और मामला विरोध का हुआ जब 24-25 जुलाई को गैरसैंण में होने वाला अधिवेशन रद्द हो गया। दूसरे धड़े ने खुले रूप से ऐलान किया कि यह अधिवेशन किसी भी सूरत में आयोजित किया जाएगा। गैरसैंण में रास्ता खराब है, इसलिए वहां अगर यह सत्र नहीं होता, अधिवेशन नहीं होता, तो यह देहरादून में आयोजित किया जाएगा हर हालत में। इन दो मुद्दों पर काशी सिंह ऐरी ने यूकेडी के दो नेताओं को निष्कासित कर दिया है, डॉक्टर शक्तिशैल कपरवान को और दूसरे जो मीडिया का विभाग देखा करते थे शिव प्रसाद सेमवाल। इन दोनों को 6 वर्ष के लिए निष्कासित पार्टी ने कर दिया है। अब दूसरा गुट यानी शक्तिशैल कपरवान और शिव प्रसाद सेमवाल मिलकर अधिवेशन कराए जाने की पुरजोर पैरवी देहरादून में कर रहे हैं। वहां पर एक अलग हंगामा होना निश्चित है। वैसे उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की हैसियत का अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव उत्तराखंड का हुआ था उसमें उत्तराखंड क्रांति दल को पूरे प्रदेश भर से सिर्फ 58,000 वोट ही मिले थे और मत प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो यूकेडी को 1% से कुछ ज्यादा ही मत मिले थे। 1% मत ही इस पार्टी को मिले थे। अंदाजा इस बात से लगाइए कि कभी विधानसभा के भीतर 4 सदस्य हुआ करते थे उत्तराखंड क्रांति दल के, लेकिन आज उनकी संख्या 0 है। 2017 के विधानसभा चुनाव में तो यूकेडी को सिर्फ 0.6% वोट ही हासिल हुए थे। इनसे अंदाजा लग सकता है कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की क्या हैसियत, क्या ताकत प्रदेश भर में रही है। जबरन कोई नीति कहीं थोपी नहीं जा सकती है, लेकिन पार्टी के जितने भी धड़े हैं वो एकजुट होकर कोई चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करते हैं और यही वजह है कि उत्तराखंड क्रांति दल का आज ये हाल हुआ है। ये वो पार्टी है जो दावा करती थी कि उत्तराखंड बनाने में महत्वपूर्ण योगदान उत्तराखंड क्रांति दल ने निभाया है। वैसे नई पीढ़ी के नेताओं पर भी कई तरीके के आरोप हैं। आरोप यह है कि कुछ बाहरी तत्वों के साथ मिलकर वो लोग उत्तराखंड क्रांति दल पर कब्जा जमाना चाहते हैं और पुरानी पीढ़ी को शायद ये बात मंजूर नहीं है। अब देखना यह है उत्तराखंड क्रांति दल का झगड़ा और कितना आगे बढ़ता है और ये पार्टी बिखराव के और कितने रास्ते तलाशती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।